हेलो एवरीवन। ये वीडियो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इंक्लूडिंग मी। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपनी इस 5-7 साल की जर्नी में ये सीखा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है? किसी भी काम को अगर आप करेंगे और कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो वो काम आपसे नहीं होगा, चाहे आप उसकी कितनी भी प्रैक्टिस किए हों। वो अंदर से आना चाहिए कि हाँ, ये मेरे से हो जाएगा, मैं इसको कर लूँगी या कर लूँगा, ऐसा कुछ अंदर से आना चाहिए। आप कितना भी मतलब होता है ना कि आपने स्विमिंग पूल में कितना भी आप प्रैक्टिस कर लें, लेकिन जब आप नदी में जाएंगे और लगे कि अरे नहीं, कैसे होगा, नहीं कर पाएंगे, और उसमें आप जंप लगाने से डर रहे हैं या जंप लगा दिए तो ये थ्रू आउट आपके माइंड में चल रहा है, तो आप डूब जाएंगे। यकीन मानिए, आप डूब जाएंगे, चाहे आप कितना भी प्रैक्टिस किए हो। यही है हमारा एग्ज़ाम। हमारा ये रूम ना, या हमारे जो दायरे होते हैं वो एक स्विमिंग पूल की तरह होते हैं। हम इसमें लाख प्रैक्टिस कर लें, कितना भी प्रैक्टिस कर लें, दिन रात प्रैक्टिस कर लें, लेकिन जब एग्ज़ाम में हम जाते हैं और हमें जरा सा भी 1% भी अगर ये माइंड में आ गया ना, इतने लोग हैं, कैसे एग्ज़ाम देंगे, नहीं हुआ तो मैं लड़की हूँ, क्या होगा, मेरे पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगी, मेरे शादी में लेट हो जाएगा, मुझे यहाँ ऐसे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी कोई मैरिड है तो हस्बैंड क्या बोलेंगे, ससुराल में लोग क्या सोचेंगे। जो एग्ज़ाम देने से पहले ये सारी जो बातें जो माइंड में थ्रू आउट चलती है ना, वो आपको डुबा देती हैं। मैं डूबी हूँ तो बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे में नॉलेज की कमी थी, बिल्कुल नहीं। बहुतों से, जितने भी लोग अभी भी ग्राउंड में जा रहे हैं ना, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत तेज हूँ, बट हाँ, मैंने मेहनत किया था, वो मैं जानती हूँ। और कुछ लोगों से है मुझे नॉलेज। अब मैं ये कॉन्फिडेंस से बोलूँगी कि है, मुझे है। बहुत सारे ऐसे लड़कियाँ जिनको मैं जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ। मेरे साथ कुछ लोग सेट लगाती थी, उनका उतना मार्क्स नहीं आता था, 40 50 60 प्लेटफॉर्म में सिमट जाती थी, और मेरा लास्ट हाईएस्ट मार्क 87 है प्लेटफॉर्म के सेट में, जो कि वो हलवा पूड़ी सेट नहीं देता है। फिर भी मैं वहाँ पे नहीं स्कोर कर पाई। क्यों? सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। मुझे लगता था कि अरे नहीं होगा, अरे क्या होगा, इस बार भी नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, पापा को मैं क्या बोलूँगी, इतना आस लगाए। इतना ओवर थिंकर मैं हूँ ना, इतना ज़्यादा ओवरलोड लेती हूँ, बस उसी का नतीजा है। 2446 में सोचिए, जब 2019 की वैकेंसी थी, तो क्या मैंने उसमें बहुत पढ़ा था? नहीं। जितना मैं अभी जानती हूँ ना, और जितना मैंने अभी पढ़ा है, मैंने उतना नहीं पढ़ा था। 2-3 सब्जेक्ट की नॉलेज थी मुझे। लूसेंट सब्जेक्टिव को 1 से 2 बार पढ़ा था, वो भी क्विक होता है। 1 से 2 बार में आप लूसेंट को कितना ही जान लोगे, फिर भी मैंने 1 से 2 बार ही पढ़ा था। और हाँ, ऑब्जेक्टिव को मैंने बहुत बार लगाया था, मल्टीपल टाइम लगाया था, याद भी नहीं है, 20 25 30 बार लगाए होंगे। उसी से मेरे इतने मार्क्स बने थे। टेंशन नहीं था मुझे कि एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम निकालना है, और फिर मैं अच्छा कर गई। क्या इन सोचिए, 19-20 से इधर ये 4 साल में मैंने नहीं पढ़ा, थ्रू आउट मैंने एग्ज़ाम निकाला। इतना न पढ़ ही के जाती हूँ कि एग्ज़ाम तो होता ही है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है फाइनल। वही जो प्रेशर, लोड, पता है, लास्ट पढ़ने वाले और सिलेक्शन और बेरोजगारी में बस 2 घंटे की अंतर रहती है। वो 2 घंटा ना आपको रोजगार और बेरोजगार का अंतर रहता है। वहाँ अगर आप थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हो जाओ ना कि हाँ, मैंने पढ़ा है, मैंने मेहनत किया है, जो होगा सो देखा जाएगा, छोड़ो ना, अभी एग्ज़ाम देना है। जैसे रूम पे सेट लगाते हैं उस तरह से, कुछ भी बर्डन नहीं ना, सबका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए।
यही चीज़ मुझे सीखनी है जो मेरे इस भूसे दिमाग में भर नहीं रही। पता है, ये चीज़ ही मुझे अपने में लाना है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की मेरे में इतनी कमी है, मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट लड़की हूँ। ग्राउंड में भी जब सर बोलते थे कि तेरा हो जाएगा फिजिकल में कि, तो मैं बोलती थी पता नहीं सर, देखिए ना सर। ऐसे मैं बोलती थी, जबकि मुझे बोलना चाहिए ये आप बोलो कि हाँ होगा। क्यों नहीं होगा, मैं मेहनत कर रही हूँ। ये बात आपसे निकलना चाहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो क्यों नहीं होगा, मेरे से होगा, मेरे ही जैसे तो लोग हैं। तो ऐसा होता है, आप ये बोल भी ना तो एटलीस्ट माइंड में आपके रहना चाहिए कि हाँ होगा, क्या बड़ी चीज़ है। 2 महीने प्रैक्टिस किए हैं, एक दिन नहीं जाके वहाँ कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। कोई भी एग्ज़ाम को लेके, और बहुत सारे लोगों का जो एक बार में सिलेक्शन होता है ना, इसी कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। वो टेंशन नहीं लेते, उनको फेल पास की चिंता नहीं रहती। वो ऐसा नहीं है कि आपसे ज़्यादा जानते हैं, जो लोग 2-3 बार छटे वो उनसे ज़्यादा नहीं जानते हैं। उनको बैठाइए उनके सामने, वो मतलब वो अब ऐसा नहीं इसको ये मिले लीजिएगा, लेकिन ये बात मैं बोल रही हूँ तो कुछ सोच समझ कर होशो हवास में बोल रही हूँ। वो उनसे ज़्यादा नहीं जानते जो 4-5 बार तैयारी की है, लेकिन उनका फिर भी मार्क्स ज़्यादा है। क्यों? टेंशन नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई लोड नहीं लिए, प्रेशर नहीं लिए, और एग्ज़ाम में कूल हो गई, एग्ज़ाम दिए और वो निकाल लिए। क्यों नहीं? ऐसा आपसे भी हो सकता है और मेरे से भी हो सकता है। मैं भी एक दिन ज़रूर जॉब करूँगी। आज मैं ये बात बहुत ही होशो हवास में सोच समझ के बोल रही हूँ, और मेरे में एबिलिटी है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जीके जीएस नहीं पढ़ने आता, मैथ नहीं आता, रीजनिंग नहीं आता, उनको नहीं समझ होता, वो जब तैयारी करने के लिए बैग उठा के आ रहे हैं, तो मैं तो बहुत जानती हूँ उनके कंपेयर में। आप भी जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं ना, तो आप में ये सोचने समझने की शक्ति है ना, आप बातों को समझ पाते हैं, टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनको आप समझ पा रहे हैं, तो बस एग्ज़ाम आप निकाल लीजिएगा। नो डाउट कि आपसे नहीं निकलेगा, या 1% भी ना, खुद पे डाउट नहीं कीजिएगा। चाहे दुनिया आपको कुछ भी बोले, वो कुछ भी बोले कि तुमसे नहीं होगा, अरे तुम्हारी एज इतनी हो गई है, तुम्हारा नहीं होगा तो क्या होगा। पड़ोसी बोले कि अरे इससे होगा, ये घूमती रहती है या घूमता रहता है, इसको कुछ आता है, कुछ नहीं। दुनिया कुछ भी भौंके, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि मेरा होगा, बस इतना काफ़ी है। दैट्स इट। बस इतना ही चाहिए एग्ज़ाम निकालने के लिए। आपको बस पता हो कि मेरे से होगा, दुनिया को पता हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ अपने अंदर लाना है कि मेरे से होगा। मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है, मुझे नहीं आता है, सीखने की क्षमता तो है, सीखने तो आता है। टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो तो मैं दिमाग पे ले पा रही हूँ, काफ़ी है, कुछ ज़रूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। मैं खुद को दूंगा, जितना भी टाइम दूंगा तो मैं खुद को दूंगा और कर लूँगा यार। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सब कर रहे हैं, मेरे से क्यों नहीं होगा। सबके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, मेरे पास भी है। मेरे से हर कुछ होगा, फिजिकल भी क्लियर होगा, एग्ज़ाम भी क्लियर होगा, क्यों नहीं होगा। जो न्यू आते हैं, अगर अगर मेरे से नहीं होगा तो जो न्यू आते हैं झोला उठा के उनसे क्या होगा, उनसे तो और नहीं होगा। तो जो लोग भी फ्रस्ट्रेट है ना लाइफ में, मैं बोलती हूँ आपके हार का कारण ही आपकी फ्रस्ट्रेशन है। मेरी हार का कारण, मैं अगर यहाँ बैठी हूँ आपको रूम में दिख रही हूँ, वर्दी नहीं है, जॉब नहीं है, तो मेरे फ्रस्ट्रेशन इसका कारण है। मैं फ्रस्ट्रेट थी, हर चीज़ से फ्रस्ट्रेट थी, और मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैंने लिया, टेंशन लिया, हेडक लिया। क्या मिला मुझे? लोगों के बारे में सोच के, घर के बारे में सोच के, पड़ोसी के बारे में सोच के, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं। आप सिलेक्ट हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस खुद पे ध्यान दें, खुद के बारे में सोचें। 1 साल किसी के बारे में नहीं भी सोचेंगे ना, तो कुछ दिक्कत नहीं है। आपके वैसे भी सोचने या ना सोचने से वहाँ कुछ चेंज नहीं होने वाला। जो जैसे है वैसे ही रहेगा। आपके कुछ करने से भले चेंज हो जाएगा, सोचने से तो नहीं ही होगा। तो इसीलिए सोचना तो बंद करना है। ये वीडियो सच बता रही हूँ, मैं जितना आपके लिए बना रही हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं खुद के लिए बना रही हूँ। मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट लड़की हूँ, और मेरे में ज़रा भी इस बात को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है 2446 के बाद से कि मेरा एग्ज़ाम
इसमें मुझे मतलब हो जाएगा, मुझे था कि करना है, प्रेशर में करना है, अरे नहीं होगा तो क्या होगा, रात रात भर नींद नहीं, मतलब पागलों वाली स्थिति। नहीं होने के बाद 7 बोतल पानी चढ़े 2213 के बाद आपको, मतलब आपको नहीं, मुझे चढ़े 2213 के बाद मुझे मेरा इतना मतलब तबीयत खराब कि मुझे 7 बोतल पूरे पानी चढ़े हैं। तो ऐसा है, तो इसीलिए हेडक नहीं लेना है, हमें अपनी तैयारी करनी है, खुद पे भरोसा रखना है। होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं तो अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं, इतना तो मन में विश्वास रखना ही है कि मेरा होगा, मुझे भले ही अभी कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मैं सीख लूँगी। ऐसा एक होना चाहिए कि हाँ, मैं चीज़ों को, मैं गुड लर्नर बस होना चाहिए, मैं चीज़ों को सीख लूँगी, लर्न कर लूँगी, काफ़ी है। मैथ नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरू से शुरुआत करेंगे ना, टाइम है अभी, शुरुआत करेंगे धीरे धीरे। बच्चे भी तो जब आते हैं इस दुनिया में, उनको चलना आता है क्या, बोलना आता है क्या, सीखते ही हैं, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। तो उसी तरह हमें भी सीखना है, हमें कुछ नहीं आता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, बस ये मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं सीख के उसको कर लूँगा, काफ़ी है। बस सीखने की क्षमता रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, दुनिया जाए भाड़ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पे भरोसा रखो, बस एग्ज़ाम में जाना है एकदम कूल माइंड होके और एग्ज़ाम देना है। फेल होंगे पास होंगे वो बाद में, एग्ज़ाम के बाद डिसाइड करेगा, उसके लिए आयोग बैठा है, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हम फेल होंगे कि पास होंगे। एग्ज़ाम से पहले कोई फेल नहीं, कोई पास नहीं, ना ज़्यादा सोचना है कि मुझे पास ही होना है, ना ज़्यादा सोचना है कि फेल होना है, बस एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम उस टाइम देना है। मन में एग्ज़ाम से पहले सब कुछ सोचिए, भरोसा रखिए खुद पे, और एग्ज़ाम जाइए फ्री माइंड से दीजिए, कोई सोचना नहीं है वहाँ, ये भी नहीं सोचना है कि मुझे इसको क्रैक ही कर लेना, कुछ नहीं, वो क्रैक कर लेने का ना, जो जो प्रेशर होता है ना, वो दिमाग पे चढ़ जाता है नशे की तरह, और फिर उस टाइम ना आप क्वेश्चन का आंसर सोच सोच के लगाते हैं, जो होता है ना कि भोजपुरी में टो टो के लगाते हैं कि अरे इसका आंसर यही होगा ना, क्या करें, तो वो जहाँ जहाँ वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाए ना, वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। मेरे साथ तो यही होता है, मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाके साइंटिस्ट बन जाती हूँ, इसका यही होगा, इसका यही होगा ना, और जब रूम पे सेट लगाती हूँ तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ा और टिक किया, क्वेश्चन पढ़ा टिक किया, वो माइंड में आंसर अपने आप आते जाते हैं। आप इतना जब पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपका उंगली डायरेक्ट उसी आंसर पे जाता है, फिर अब जब जहाँ ज़्यादा दिमाग वहाँ लगाते हैं ना, वहीं से रायता फैलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए दिमाग नहीं लगाना है, वहाँ जाना है, कूल माइंड से एग्ज़ाम देना है। बहुत सारे अभी वैकेंसी आएगी, अभी RPF SI आई है, SSC CHSL आई है, ऐसा कुछ, तो बहुत सारी अभी वैकेंसी आएगी। कुछ नहीं करना है, खुद पे भरोसा रखना है, तैयारी करना है, बिहार पुलिस हो या किसी भी चीज़ की हो, कुछ नहीं आता है, अभी भी आपकी तैयारी नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम निकालने के लिए 60 to 70% नॉलेज इनफ है, बाकी काम आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कर देगा। ठीक है, जितना हो सके पढ़िए, खाइए, खुश रहिए, अपने को हैप्पी रखिए, दुनिया के बारे में मत सोचिए। अभी आप यहाँ आए हैं, सब कुछ छोड़ के अगर घर से आए हैं तो समझिए घर पीछे ही छूट गया है, घर को यहाँ लेकर आप नहीं आए हैं, तो माइंड में भी यहाँ नहीं रखिए। ठीक है, बस कुछ गलत नहीं करना है, सब सही करना है, अपना पढ़ाई करना है, और हमसे भी होगा, आपसे भी होगा, हम सब सफल होंगे, बस अपना काम करना है, ईमानदारी से करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, थैंक यू।